नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाब की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो भूतिया कहानी है यह सच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और एक ऐसी आत्मा जो कि आ गई एक फैमिली में और उस फैमिली को पूरा तस से नस करके उसने दम लिया। आज की जो स्टोरी है ना सचमुच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में पंजाब में क्या घटित हुआ था। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से पिंड में यानी कि गांव में दो बहनें थीं जिसका नाम सुखप्रीत और मनप्रीत था। सुखप्रीत जो थी वह अपने घर में बड़ी थी और उसके माता पिता बस 4 लोग थे। और ये जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले के टाइम में थोड़ी धनी मनी थी। मतलब उसके फादर जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा खेत था और किसानी वगैरह होती थी, अच्छा होता था। तो मतलब गांव में धनी मनी ये लोग थे। जो सुखप्रीत थी उसकी शादी एक अच्छे फैमिली में सेट हो गई। बोलते हैं ना कि दिन रखने के लिए और दुल्हन को देखने के लिए लड़के के तरफ से जो दूल्हा था उसका भाई आया अपनी भाभी को देखने के लिए। जब लड़का घर पे पहुंचा तो उसने सुखप्रीत यानी अपनी भाभी की बहन मनप्रीत को देख लिया और वह अंदर ही अंदर शादी करना चाह रहा था मनप्रीत से। मनप्रीत भी धीरे धीरे उस लड़के के प्यार में डूब गई एंड घर वालों को ये बात पता चली कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों फैमिली मान गई। दोनों बहनों की शादी और दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में एक ही बार हो गई। दोनों बहनें शादी करके चली गई ससुराल। ससुराल में थी, काफ़ी अच्छा था, प्यार मोहब्बत बहनों में स्टार्टिंग से ही था। लेकिन दोनों बहनों के मैके में उनके माता पिता धीरे धीरे गुजर गए और जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पे पट्टीदार जो लोग होते हैं ना वे लोग दावा करने लगे कि दोनों बहनें ससुराल में हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। और बहनें जो थी उन लोगों ने ठान लिया कि अपनी ज़मीन हम खुद रखेंगे, हम किसी और को क्यों देंगे। सुखप्रीत जो थी उसने मनप्रीत को बोला कि बहन तू ससुराल देख, मैं जा रही हूँ अपने माता पिता की प्रॉपर्टी की रक्षा करने। हमारे पास बहुत सारे खेत हैं, मैं खुद खेत जोतूंगी एंड बुआई करूंगी, जो भी फसलें होंगी हम दोनों बांट लेंगे क्योंकि हम दोनों के सिवाय हमारे माता पिता के पास कोई नहीं था। तो ऐसा करते हैं। तो मनप्रीत बोली कि ठीक है बहन जाओ। मनप्रीत जो थी वह अपने ससुराल में रही, सुखप्रीत आके मैके में रहने लगी। सुखप्रीत बहुत कम जाती थी अपने ससुराल। हुआ कि दोनों बहनें आपस में ज़मीन बांट लेंगी। लेकिन पता नहीं कैसे मनप्रीत के मन में कुछ लालच आ गया। उसको ऐसा लगा कि हो सके मेरी बहन फ्यूचर में ज़मीन ना बांटे तो क्यों ना मैं भी जाके वहाँ पे रहूँ। मनप्रीत बोली कि बहन अब तू आके ससुराल में रह, मैं जाती हूँ, मैं देखूंगी कि मैका कैसा है क्या है, मैं भी थोड़ा खेती वगैरह करूंगी, तू तो जानती है कि मैं भी हर चीज़ में निपुण हूँ। सुखप्रीत ने अपनी बहन को बोला कि देख बहन मेरा ससुराल में मन लगता नहीं है, मैं मैके में ठीक हूँ। रहा सवाल प्रॉपर्टी का तो तू आके रह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहे तो आधा बांट के ले ले, कोई समस्या नहीं है, बट मुझे यहीं रहने दे। पता नहीं मनप्रीत के मन में क्या आया कि वह अपने 4 बच्चों के साथ जाके बस गई अपने मैके। दोनों बहनों के अंदर धीरे धीरे खटास आने लगा। जो सुखप्रीत थी उसको सिर्फ एक लड़का था और वह ससुराल दोबारा गई नहीं, कभी नहीं गई, उसने ससुराल छोड़ दिया। मनप्रीत ससुराल मैका दोनों करती थी, आना जाना उसका लगा रहता था। सुखप्रीत दिल की बहुत अच्छी थी, उसने अपनी बहन को बोला कि देख बहन मुझे ना प्रॉपर्टी की लालच नहीं है, तू सारा खेत रख, बस तू मुझे और मेरे बेटे को टाइम से खाना खिलाती रहे। और तू तो जानती है कि मुझे खैनी यानी कि तंबाकू खाने की आदत है, तो तू उसके लिए मुझे पैसा दे, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी तू रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मनप्रीत जो थी उसका थोड़ा सा दिल पसीजा, उसको लगा ना कि मैं फालतू में अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, मेरी बहन तो अच्छी है,
और जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी सुखप्रीत को, वह मनप्रीत से मांग लेती थी। बहनों का प्यार इतना हो गया, आगे चल के ये पूरे गांव वाले मिसाल देते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और बच्चों की शादी वगैरह होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, सुखप्रीत का जो बेटा था उसका नाम था जसप्रीत, और जसप्रीत की शादी सुखप्रीत ने बहुत ही धूमधाम से लव मैरिज करा दी। दोस्तों, सुखप्रीत की जो बहू थी वह प्रेग्नेंट थी और उसने डिलीवरी के समय में अपना दम तोड़ दिया। घर में शोक का माहौल हुआ, बट कोई करे तो करे क्या, होने को वही मंजूर था। सुखप्रीत अंदर से टूट गई थी। वह अपने बेटे को संभाल रही थी और बेटे का जो बेटा हुआ था छोटा वाला, उसको वह संभाल रही थी। धीरे धीरे मनप्रीत के भी बच्चे बड़े हो गए थे और मनप्रीत ने भी अपने बच्चों की शादी कर दी। मनप्रीत के घर में 4 बहुएं आईं, जो कि एक से एकाल थी, मतलब किसी का नेचर एक दूसरे से मैच नहीं करता था। वे चारों बहुएं नहीं देखना चाहती थी जसप्रीत के बेटे को। जो जसप्रीत का बेटा था उसका नाम था सरबजीत। सरबजीत को कोई पसंद नहीं करता था। उन चारों को ऐसा लगता था कि ये हमारे पटीदार हैं, अगर यह लड़का इस दुनिया में रहा तो यह हमारा आधा से अधिक प्रॉपर्टी ले लेगा, तो क्यों ना इसका कुछ उपाय किया जाए। हर बार सरबजीत को मारने की चारों बहुएं कोशिश करती थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, हार थाक के रह जाते थे। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो कि सरबजीत को बचा लेती थी। एक दिन की बात है, सुखप्रीत की जिंदगी में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा। यानी कि सरबजीत का फादर, वह एक दिन तालाब में नहाने गया और वहां पर नहाते नहाते वह डूब गया और दुनिया छोड़ दिया। और 4 बहुएं आ जाने से मनप्रीत का जो मन था ना, वह धीरे धीरे बदलने लगा था। प्लस चारों बहुएं नहीं मानती थी सुखप्रीत को। सुखप्रीत धीरे धीरे बूढ़ी हो गई थी, वह अकेले सारा काम करती थी अपने बेटे के लिए। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। एक दिन सुखप्रीत बीमार पड़ गई और वह बेड पकड़ ली। वह सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बात करती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, मतलब शरीर ने जवाब दे दिया था। उसको लगा कि वह आगे नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने अपनी बहन यानी मनप्रीत को बुला के बोला कि देख बहन, मैं तुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास की, भरोसा की, अपनी सारी प्रॉपर्टी मैंने तुझे दे दी, सिर्फ और सिर्फ खैनी खाती थी जिसका खर्च तूने उठाया है। एक काम कर, मेरा जो छोटा वाला बच्चा है इसको तू पाल लेना, क्योंकि बच्चा मात्र 5 से 6 साल का ही है, ना उसके फादर है इस दुनिया में ना उसकी माँ है, और मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब दुनिया छोड़ दूँ। तेरे हवाले में उसको छोड़ रही हूँ, तू संभाल लेना। इतना बोलने के बाद से सुखप्रीत की जो आत्मा थी ना, वो निकल गई। सुखप्रीत का जो शरीर था वहीं चरपाई पे पड़ा रहा। अब घर में दिखावे के लिए रोना पीटना वगैरह स्टार्ट हो गया। मनप्रीत जो थी ना, उसको थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि बहनें थी, बचपन से साथ में रही, जवानी में साथ में रही, बुढ़ापे तक उन लोगों ने साथ में रहा, और वह थोड़े से उस छोटे वाले बच्चे को देख के थोड़ा सा मोह कर रही थी अंदर से। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो 4 बहुएं थी वह एक नंबर की चंट थी। उन लोगों ने क्या किया कि जो बुढ़िया की बॉडी थी उसको जल्दी जल्दी जो भी अंतिम संस्कार होता है उसको किया, और उस दिन के बाद से सरबजीत को बिल्कुल भी मारना, जानना, प्यार करना सब बंद कर दिया। खाना वाना तक बंद कर दिया। खाना भी बहुत कम देते थे, इतना देते थे कि उसका पेट ही नहीं भरता था। उसको डरा के धमका के रखते थे, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, सरबजीत खेल रहा था और खेलते खेलते में उसको बहुत ज़्यादा तेज की चोट लग गई। बेचारा दर्द में बहुत था, वह चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसको किसी ने टांग के उसके घर पे छोड़ दिया। जब घर पे आया तो उसने अपनी चाची को बोला कि चाची देखो ना, बहुत तेज की चोट लग गई है, पैर में पैर दुख रहा है, लग रहा है कि पैर टूट गया है, कुछ करो ना, कैसे आराम होगा, थोड़ा दवा वगैरह लगा दो ना। तो सरबजीत की चाची उसको देख के तो चिड़चिड़ाती ही थी, बोली कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, दिखाओ पैर दिखाओ। जब बच्चे ने पैर दिखाया तो उस औरत ने उसका पैर मोड़ दिया।
बहुत तेज का मोरा बच्चा जो था ना वह वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में घर वालों को लगा कि कहीं यह दम ना तोड़ दे, क्योंकि अगर दम तोड़ देगा तो पूरा का पूरा इल्ज़ाम मेरे पे आ जाएगा। घर की चारों बहुएं उसे नहीं पसंद करती थी। घर की बहू को ऐसा लगता था कि प्रॉपर्टी वो ले लेगा, और नॉर्मल सी बात है, उसका हक बनता था उस प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी थी, आज नहीं तो कल वो लेता ही बड़ा होने पे। तो इसलिए जो बहुएँ थी वो डरती थी और वो नहीं चाहती थी, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। यहाँ पे ऐसा हो गया कि बच्चा जैसे ही बेहोश हुआ कि इन लोगों की धड़कनें बढ़ गई कि गांव वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। इन लोगों ने उसको कैसो कैसो होश में लाया, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया। बच्चा दर्द से कराह रहा था, बहुत भयानक थी। सोचो अगर पैर में टूट जाए तो इंसान की क्या हालत होगी। वो तो नॉर्मल सा छोटा सा बच्चा था। बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर था, वह चारपाई पकड़ लिया था, उसको कोई दवा के लिए नहीं पूछ रहा है, खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बच्चा सिर्फ रोए जा रहा है और अपनी दादी को याद किए जा रहा है। बच्चा ना मन ही मन दादी 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 कर रहा था। आधी रात जैसे ही हुई घर में बिजली कड़की, ऐसा लगा कि बिजली जो है ना उसी घर पे गिर जाएगी। और जो घर की औरतें थी वह जग गई। जगने के बाद से उन लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे वगैरह सारा बंद करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिजली की जो आवाज़ थी ना, गर्जन थी, वह इतनी भयानक थी कि सबकी नींद बेचैनी सब एकदम से स्टार्ट कर दिया था। सारी औरतें घर के डरे थी और जो जेंट्स लोग थे वे लोग आराम से सो रहे थे। औरतों को नहीं समझ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। घर की जो बर्तनें थी वो आपस में टकरा रही थी। घर की जो रोशनी थी ना वो कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी। और दीवार पे ना एक परछाई दिखाई दे रही थी। जो परछाई थी वह लाठी पकड़ी हुई दीवार पे खड़ी थी। वो जो परछाई थी वह औरतों को कहीं जाने नहीं देती थी। उसी कमरे में उनको उसी लाठी से बहुत ज़्यादा मारती थी, मतलब मार मार के ना एकदम से अधमरा कर दिया। सुबह हुआ, इन लोगों से उठा नहीं जा रहा था, ये लोग ज़मीन पे पड़े थे। जब इनके पति उठे तो उन लोगों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा घायल है। तो उनके पतियों को लगा कि कोई चोर आया था घर पे, सामान लेने के चक्कर में था, तो उसी ने औरतों को पीट पाट के चला गया। मतलब ये जो चीज़ था ना, लोगों ने समझा नहीं कि आखिर किसने मारा, क्या मारा, क्यों मारा। जो चारों औरतें थी उन लोगों ने बोला कि एक परछाई थी जो कि हमें मारी है, बट इस बात पे कोई विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा ना कि पक्का चोरी होगा, क्योंकि चोर का ही ये काम है, चोर लाठी डंडा भाला वगैरह लेके आते हैं, उसने ही मारा होगा और घर का सामान इधर उधर उल्टा पलटा है वही किया होगा। यहाँ पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जो बूढ़ी औरत थी ना उसकी आत्मा आई थी, और सचमुच में आई थी उस बच्चे के लिए। बच्चा जो था वो चारपाई पे पड़ा था, वो दर्द में था ही। आत्मा क्या करती, आत्मा ने बदला लेने के लिए कि मेरे बच्चे को क्यों परेशान किया, वह आई थी। और उस आत्मा ने चारों औरतों को जान से नहीं मारा, उन्हें सिर्फ तड़पाया। दिन में किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। घर पे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने 4 औरतों को और उस छोटे बच्चे को देखा। डॉक्टर जब चला गया, फिर रात में बिजली कड़की, बर्तन चारों तरफ फैल गए एंड शोर अजब टाइप का था। और वो जो बूढ़ी औरत की आत्मा थी वह फिर आई लाठी लेके एंड सारी औरतों को फिर मारा। दोस्तों ये जो मारपीट वाला सिलसिला था ना, यह 1 से 1.5 सप्ताह तक चला। जो औरतें थी वो लोग तंग आ गई थी। उन लोगों ने सोचा कि हमें खुद अपने को लटकाना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा से हमें ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा। और जो चारों औरतें थी उनकी पतियां जो थे ना, वे विश्वास नहीं करते थे कि हाँ आत्मा का काम है। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आज रात में हम जग के देखेंगे, अगर कोई आत्मा है तो हमारे सामने तो आएगी ना। वे चारों के चारों लड़के बात करके एक ही कमरे में अपनी अपनी वाइफ के साथ बैठे थे। जब आधी रात हुई, जो आत्मा थी ना वह आई दीवार पे। जब चारों औरतों ने देखा तो वो थर थर कांपने लगी, और जब उनके पति ने देखा तो वे समझ गए। उन लोगों ने माफ़ी मांगा और बोला कि बड़ी माँ माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, मेरी वाइफ ने जो भी गलती किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम आपके बच्चे को आधी प्रॉपर्टी दे देंगे, उसके साथ हम लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे, हमसे जो हो गया है वो भूल से हुआ है, माफ़ कर दो, जाने दो। वो जो बूढ़ी आत्मा थी ना वह उस रात उन औरतों को नहीं मारी, क्योंकि जो लड़के थे उन लोगों ने इस बात को मान लिया था कि हाँ उनकी वाइफ ने गलती किया है। और अगले दिन सुबह होते ही प्रॉपर्टी का पेपर बना।
और जो सरबजीत था ना, उसके नाम पर उसका आधा हिस्सा घर वालों को देना पड़ा। उस दिन के बाद से जो घर वाले थे ना, वह सरबजीत को टाइम से खाना पीना वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। सरबजीत जो था ना, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और आगे चल के सरबजीत ने शादी किया, उसका परिवार हुआ, सब कुछ सही चला। लेकिन सरबजीत के बचपन के साथ जो कुछ भी हुआ, यह बात पूरे गांव में फैल गई, सारे लोग जानते थे। और जब तक सरबजीत सारी चीज़ों को समझ नहीं लेता, तब तक उसकी दादी की जो आत्मा थी ना, वह उसके साथ रहती थी। गांव में कोई भी इंसान कुछ भी करता था सरबजीत के साथ, तो उस बूढ़ी औरत की आत्मा उस इंसान को परेशान करती थी। आगे चल के सरबजीत की जो लाइफ थी ना, एकदम से मस्त हो गई, बढ़िया हो गया। और मनप्रीत की जो फैमिली थी ना, वह अपना आधा हिस्सा लेके अलग से रहने लगी। उनके साथ भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।